चलो हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखो तीन लाइंस दी गई हैं, ए बी सी डी और ई एफ और ई एफ। ये ई एफ है, क्या है? ई एफ। ठीक, अब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल दी गई हैं। क्या दी गई हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज दी गई है, y और z का रेशियो जो है वो 3:7 है। कितना है? 3:7 है। अब इसमें देखो ध्यान से, पता चला हमको क्या कि क्यू आर और ये एफ, क्यू आर और ये एफ, क्यू आर और ये एफ इक्वल है किसके? पी क्यू डी के। क्योंकि हमने देखो यहाँ पे नेमिंग कर रखी इसमें, पी, इसको क्यू और इसको आर। ये सब तो चलो बुक में दिया गया था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था, ये एफ था, और ये हमने अपने मन से लिया पी क्यू और आर। चलो अब इधर देखते हैं, y रेशियो z दिया गया 3:7। अब मैं यहाँ साफ साफ पता चला कि ये z है, ये ऊपर वाला भी z होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, पर हमें लिखना पड़ेगा उसमें तो क्यू आर एफ इज इक्वल टू पी क्यू डी। ठीक है, इसके बराबर है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल थे, और यहाँ पर ये z आ गया। अब तुमको एक चीज दिख रही होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये y और ये z, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इन्हीं दोनों का रेशियो हम लोग को 3:7 दिया गया है। अब जो 3:7 हम लोग को इसका दिया गया है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट y और z 3a और 7a है। जब भी रेशियो में हमको कुछ दिया होता है, रेशियो में हमको कुछ दिया होता है, तो हम लोग उसको ऐसे ही लेट करते हैं। 3:7 है तो 3a और 7a। ठीक है, लेट कर लिया तो y और z के आगे लिख दिया, y की जगह रखा 3a और z की जगह रखा 7a। दोनों का सम किया, 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री इसलिए आया क्योंकि लीनियर पेयर था। अब हमने क्या किया, इससे सॉल्व किया, 10a आ गया। 10a के बाद 180 डिग्री सॉल्व किया, a की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 18 डिग्री। कितनी निकाली? 18 डिग्री। अब 18 डिग्री जब a की वैल्यू निकाली, हम लोगों ने यहाँ पे y निकाल लिया, इसका कोई काम नहीं था वैसे y का। ठीक है, और z भी निकाल लिया 7 इंटू a, क्योंकि z की वैल्यू हमने लेट की थी 7a, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखी, a की जगह 7 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। मल्टीप्लाई किया, 126 डिग्री आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब ये x और ये z आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पता किया है या हम लोगों ने जाना है क्या कि अगर किसी भी चीज में z बनता है तो z के जैसे ये कोने सिरे बनते हैं, इन्हीं को हम लोग को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। हम लोग को इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी? x की वैल्यू। तो हमने वो वैल्यू निकाल ली। एक बात का ध्यान रखना, जब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जब स्टेटमेंट लिखोगे तो यहाँ पर उस लाइंस का मेंशन कर देना, कौन सी लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे तीन लाइन है। ठीक है, मतलब ए बी और सी डी ली है, इसी में तो एक्स और जेड लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये लिख देना कि ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ आई बात? कोई दिक्कत? चलो, आपको दिया गया ए बी, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या लिखा है? गिवन क्या क्या दिया गया? ए बी दी गई, तो ए बी आपको सी डी के पैरेलल दी गई। ठीक है, अच्छा इसमें एक लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर आई, कैसे आई बेटा? ये लाइन, ये पॉइंट्स कौन कौन से बेटा बताना जरा। ये क्या है पॉइंट्स? और ये ई है। ठीक है, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को, क्या लिखा है? ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ई एफ यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो तुम्हारा एंगल दिया गया है कौन सा? ये डी था, ये जी था। ओके, और डी यहाँ पर हो गया, और कुछ बचा नहीं? ठीक है, तो आपको एंगल दिया गया था जी ई डी, जी ई डी एंगल, सॉरी एंगल जी ई डी कितना दिया गया है? 126 डिग्री। कितना दिया गया है? 126 डिग्री। कितना दिया गया है? एक मिनट 30 सेकंड में। चलो देखो, ये डायग्राम था हमारा, ए बी दी गई थी सी डी के पैरेलल। ठीक है, और ये जो ई एफ लाइन थी ये क्या थी? इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बना रही है। और जो तुम्हारा एंगल जी ई डी है, फिर से देखो जी ई डी, ये वाला एंगल ये आपको दिया गया 126 डिग्री। अच्छा ठीक है, अच्छा हमने आपको बताया था जब टू लाइंस पैरेलल होती है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा ये देखो, ये एंगल और ये एंगल,
क्या समझना है, ये एंगल ऐसे करके जेड बना रहा है, ऐसे 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 करके देखो, एक तुम्हारा ये वाला एंगल बना रहा है और एक तुम्हारा ये वाला एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है बेटा, ये ए है, जी है, ये ई है, तो एंगल ए जी, तो ये 126 है, तो ये भी 126 होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। अगर ये 126 डिग्री है, ये भी 126 डिग्री होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एंगल, अच्छा यहाँ पे एक लाइन और नहीं हम लोग नहीं इंक्लूड करी, ये लिखेंगे कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी, जो EF है क्या है बेटा, EF है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AB और CD के, AB के भी है और CD के भी है, क्योंकि हम जानते हैं AB पैरेलल है CD के, तो EF अगर AB के परपेंडिकुलर होगी तो CD के भी परपेंडिकुलर होगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, एंगल दिया गया है 126 डिग्री, ठीक है, तो AGE इज इक्वल टू एंगल GED, GED एंगल GE और D, तो ये हो जाएगा बेटा 126 डिग्री। अच्छा 126 डिग्री जो इसमें लिखा है 126 डिग्री क्यों होगा, उसका रीजन लिखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल लिखेंगे। आई होप सो इतनी बात क्लियर हुई होगी, आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपका एक तो आपसे पॉइंट यही पूछ रहा था कि एजी कितना है, तो निकाल लिया सर, कितना निकाला 126 डिग्री, कितना निकाला 126 डिग्री। तो दूसरा एंगल कौन सा पूछ रहा है हम लोग से पूछ रहा है दूसरा एंगल GEF, शायद हम लोग से दूसरा एंगल पूछ रहा है, एंगल GEF पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एंगल। अच्छा एक बात बताओ हमको, जब एंगल पूरा GED जो है, एंगल GED ध्यान समझना, क्या हम लोग एंगल GED को GEF प्लस एंगल FED लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा, बताओ, एंगल GEF प्लस एंगल FED लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल GED इज इक्वल टू GEF, एंगल GEF प्लस एंगल FED, FED, आपको पता एंगल GED कितना दिया गया बेटा, 126 दिया गया, लिख देंगे 126 डिग्री। अच्छा GEF तो निकालना ही निकालना है, एंगल GEF प्लस एंगल FED, FED, अच्छा एक बात बताओ, EF परपेंडिकुलर CD है कि नहीं, EF परपेंडिकुलर CD था, तो ये तो 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल FED देखो, FED परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 90 को उधर भेजा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF, एंगल GEF कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 36 डिग्री, कितना जाएगा, इतनी बात क्लियर हुई आपको, कोई प्रॉब्लम। अब एक और एंगल आपसे पूछा था, बताओ कौन सा एंगल पूछा था आपसे, जल्दी बताओ कौन सा एंगल पूछा था, एंगल FGE, देखो क्या आपसे एंगल ये पूछ रहा था, FGE पूछ रहा था, एंगल FGE पूछ रहा था, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, कुछ बताओ हमको, अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, आपस में इसका सम 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ, बनाएगा, ठीक है। ये एंगल था AGE, एंगल AGE प्लस एंगल कितना था EGB, EGB कितना था बेटा, कितना था, बोलो, अरे 180 डिग्री होगा, पूछो क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर। अच्छा लीनियर पेयर क्यों कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल दिए गए तो दोनों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। AG कितना निकाला था अभी हम लोगों ने, देखो कितना निकाला AG 126, कितना निकाला था 126 डिग्री, प्लस एंगल EGB तो निकालना, एक मिनट, EGB, हाँ EGF बोलो चाहे EGB बोलो, एक ही बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे F लेके दे रहे हैं, पूछो क्यों, क्योंकि हम लोग को EGF फॉर्म करना है, इसलिए। अब EGF हम लोग को निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 26 को उधर भेज दिया बेटा, EGF, EG बोलो, EGF, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री आ गया, सॉल्व करो कितना आएगा, कितना आएगा
यहाँ से 4 30 और वो 50, 54 डिग्री आ जाएगा आंसर। एंगल ई जी एफ आ गया कितना, 54 डिग्री। कितना आ गया, एक आंसर तुम्हारा ये हो गया बेटा, एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, और एक आंसर तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया। इतनी सी बात क्लियर हो गई, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी। चलो हम डायग्राम बना देते हैं हम लोग, ठीक है, डायग्राम बना देते हैं हम लोग। यहां से लाइन आई ऐसे करके, और फिर ये एक ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, और दिस वे। अच्छा बेटा ये क्या दिया गया है, P दिया गया है, ये क्या दिया गया है, Q दिया गया है, ये दिया गया है R, और ये क्या दिया गया है S, क्या दिया गया है T। ठीक है, ये 130 दिया गया है, और ये 110 दिया गया है, और तुमसे पूछा गया है एंगल QRS, एंगल QRS को तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ऐसे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। और देखो कैसे, हमें से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने मन से। हमें यहाँ पे पॉइंट आर से ऐसे 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 करके हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके लिखो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करके क्या लिखोगे। हमने यहाँ पे जैसे पी ए क्यू एस है, तो हमने कोई नया नाम, हमने ए बी ले लिया, ए बी। ठीक है, तो लिखोगे क्या, लेट ए बी लाइन बी कंस्ट्रक्टेड, लेट ए बी लाइन बी कंस्ट्रक्टेड। आपको पूरी चीज बतानी पड़ेगी ना, ए बी लाइन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू आर, थ्रू आर पॉइंट के थ्रू बनी ना, देखो आर पॉइंट के थ्रू बनी है ए बी, जो कि क्या है, पैरेलल है, एंड पैरेलल, क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल, किसके पैरेलल है, एस टी के, पैरेलल टू एस टी। सो ए बी पैरेलल एस टी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी पैरेलल एस टी है तो ये एंगल और ये एंगल, ये वाला देखो, ये को इंटीरियर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों एंगल को इंटीरियर है। को इंटीरियर का मतलब होता है इनका सम 180 होता है। कितना होता है, चलो ठीक है, हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, ज्यादा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, तो 130 प्लस x, तो 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखोगे, अच्छा ब्रैकेट वाला लिखना पड़ेगा, क्या लिख दो, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्या लिख दो, अच्छा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली, तो कितनी आ गई बेटा, 50 डिग्री। कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, तो एक्स वाली आ गई 50 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाल दिया कितना बेटा, 50 डिग्री। अच्छा ठीक है, ऐसे y का निकाल लेंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा क्या कि y और 110 डिग्री, यानी y प्लस 110 डिग्री कितना होगा बेटा, ये भी होगा 180 डिग्री। पूछो क्यों, ये भी को इंटीरियर है, क्या है, आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कितना होगा, 70 डिग्री आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। अच्छा हमको एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो लिखो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता चला कि x प्लस वाई प्लस और एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। और उसको सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू थी 110 डिग्री बेटा, y की वैल्यू कितनी दी गई थी बेटा,
सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू 110 डिग्री नहीं है, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 50 डिग्री, कितनी निकाली थी 50 डिग्री, और वाई की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 70 डिग्री, कितनी निकाली, और क्यू आर एस है तो एंगल क्यू आर एस 180 के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा सॉल्व करते हैं, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 से माइनस कर दो इसको बेटा, 180 डिग्री से हम लोगों ने अगर इन दोनों को क्या करा माइनस किया, क्या किया बेटा माइनस कर दिया, ठीक है तो माइनस कर देंगे तो 70 50 कितना होता है 120, इज इट और नॉट, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा क्यू आर एस कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी क्यू आर एस किसके बराबर आ गया जस्ट जस्ट एक्स के बराबर आ गया। बात समझ में आई, एक मिनट 50 क्यों होगा 60 डिग्री होगा, तुम लोग यस सर भी करे दे रहे हो, है वेरी गुड सही है, 60 डिग्री होगा, कितना आएगा क्यू आर एस 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, चलो ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइन दी गई थी, एक ए बी है एक सी डी है, दोनों आपस में पैरेलल है, क्या है दोनों आपस में पैरेलल है, देखा ए बी पैरेलल सी डी एंड ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 50 डिग्री, कितना दिया गया बेटा 50 डिग्री दिया गया, ठीक है। एंगल पी आर डी कितना दिया गया 127 डिग्री दिया गया है, पी आर डी सॉरी पी आर डी बेटा कितना दिया गया है, और तुमको x और y की वैल्यू निकाली, x निकालना है कितना है और y निकालना है कितना है, ठीक है। ऑल डायग्राम पूरा कर लेते हैं, एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे आई है, यहाँ पर ये दिया गया है 50 डिग्री, कितना दिया गया है 50 डिग्री, और ये दिया गया है y, ये दिया गया है x, और ये दिया गया 127 डिग्री, जो कि हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए दिमाग लगाते हैं, इसमें क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है, एक्स और अच्छा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम लोग को आता होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 50 डिग्री में ये एंगल और ये एंगल क्या देखो पैरेलल लाइन में जेड बना रहे हैं क्या, देखो ऐसे 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 देखो बना रहे हैं क्या, ये बना रहे कि नहीं बना रहे, बोलो आए ना, यस और नो, इसमें कोई नेमिंग दी गई है नहीं दी गई, हम लोग ले लें, अच्छा दी गई पी क्यू आर दी गई है बेटा, ये दिया गया P, ये दिया गया Q, ये दिया गया R, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, अब एंगल देखो, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, अच्छा क्यों इक्वल होगा बेटा, और एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर बराबर होंगे तो 50 डिग्री बराबर होंगे, यस सर नो 50 डिग्री बराबर होंगे, अच्छा 50 डिग्री बराबर होंगे, और ध्यान से देखना ये 50 डिग्री के बराबर है और ये 50 ये x, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री, अच्छा 50 डिग्री क्यों आ गई, हम लोग रीजन तो लिखा नहीं, हम लोग को रीजन लिखना पड़ेगा, हम लोग रीजन लिखेंगे, रीजन क्या आएगा बेटा यहाँ पे, रीजन क्या आएगा, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन से है अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अब हम लोग को y निकालना, तो y तो बेटा इससे कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं, y निकालने के बहुत तरीके, दो तरीके हैं, पर हम लोग को एक तरीका सबसे अच्छा लगा, क्या देखो यहाँ पे सेट बनना है, ये देखो ध्यान से ए पी आर डी, ए पी आर डी देखो हमने अलग कर लिया, ए पी आर डी को हमने कर लिया, तो ये ए था बेटा, ये पी था, ये आर था, डी था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए पी आर डी, ए पी आर डी, ए पी आर डी, अच्छा दिखाएंगे, ये देखो पूरा 50 और वाई दोनों, 50 और वाई दोनों, ये भी 50 भी इंक्लूड है और y भी इंक्लूड है, ये पूरा एंगल ऐसे करके किसके बराबर होगा 127 के, 127 के, तुम्हारा क्या ये एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी सॉरी एंगल पी आर डी, अच्छा ए पी आर क्या दिया गया, ए पी आर 50 प्लस वाई, कितना दिया गया बेटा 50 डिग्री प्लस वाई, और पीआरडी कितना दिया गया बेटा, पीआरडी कितना दिया 127 दिया गया कि नहीं दिया, अच्छा उसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो y50, तो y50 तो पता चला आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, ठीक है माइनस कर देंगे तो 77 डिग्री आ जाएगा, y की वैल्यू भी आ गई। अच्छा हमने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, क्या नहीं लिखी बेटा बताओ, क्या नहीं लिखी यहाँ पर भी तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी सेम टू सेम जो यहाँ लिखी थी, क्या लिखोगे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आई बात? तो तुम्हारी देखो, हमें यहाँ y की वैल्यू भी मिल गई और हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी मिल गई, दोनों आंसर हमारे क्लियर हो गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई परेशानी, दिक्कत?